हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है तो इसमें हम जैन धर्म को देखेंगे। कल हमने देखा था प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म को हमने कवर कर लिया था और आज के वीडियो में हम जैन धर्म को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म में ये जो जैन शब्द हमें देखने को मिलता है ये एक संस्कृत शब्द है और ये संस्कृत शब्द जीन है और जीन का मतलब होता है हिंदी में विजेता। वो व्यक्ति जिसने कि अपने मन को जीत लिया हो, वाणी को जीत लिया हो, तो उसे ही जैन धर्म में जीन कहा जाता है। तो ये जीन शब्द से बना है जैन शब्द। ठीक है। इसके बाद जैन धर्म में जो है टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितना है, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जिनमें से 24 में से 22 तीर्थंकर हुए हैं कि नहीं हुए हैं तो उनका ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध है, यानी कि उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता है 24 में से 22 तीर्थंकरों के बारे में। इनमें से जो 24 तीर्थंकर हुए हैं तो इनमें से जैन धर्म का स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हुए हैं जिनका नाम है ऋषभ देव, जिनको कि आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था। तो यहाँ पे पूछ देगा एग्जाम में कि जैन धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के द्वारा। दूसरा बनाया जा सकता है सवाल कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ये थे ऋषभ देव। ऋषभ देव का आदिनाथ के नाम से मतलब कि कौन से जैन तीर्थंकर जाने जाते हैं, तो आदिनाथ के नाम से किसे जाना जाता है, ऋषभ देव को। ठीक है। तो ये सब इस टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर और उनका जो प्रतीक चिन्ह है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव, जिसे कि हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो उनका जो प्रतीक चिन्ह है तो वो है सांड या वृषभ। सांड या वृषभ प्रतीक है ऋषभ देव का। एग्जाम में पूछ सकता है कि सांड या ऋषभ देव किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है जैन धर्म के अनुसार, तो ये ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से सभी का नाम और उनका जो प्रतीक चिन्ह है तो ये यहाँ पे मेंशन है। जो 24वें तीर्थंकर है तो वो भगवान महावीर स्वामी है और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इसी तरह पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प का फन है, सांप का फन। और जो 22वें तीर्थंकर हुए हैं अरिष्ट नेमी, तो इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। और इन 24 तीर्थंकरों में से एक सवाल बनाया जाता है एग्जाम में अक्सर कि 24 तीर्थंकरों में से कौन सा तीर्थंकर जो है जो महिला थी, तो ये याद रखना है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ 19वें नंबर की जैन धर्म की तीर्थंकर हुई है जो कि एक महिला थी और इनका प्रतीक चिन्ह कलश है। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो जैन धर्म के छठे तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु, तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उनका प्रतीक चिन्ह रहा है हमारा पद्म या कमल। ठीक है। तो ये कुछ 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनसे रिलेट करके एग्जाम में उनका प्रतीक चिन्ह को रिलेट करके पूछा गया था। और ये मल्लीनाथ के बारे में यहाँ पे पूछा गया था कि एकमात्र महिला तीर्थंकर जैन धर्म की कौन है, तो ये मल्लीनाथ है जिनका जिनका प्रतीक चिन्ह है कलश। इसके बाद यहाँ पे और फैक्ट हम देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव, जिनको कि हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्ट नेमी और इन दोनों का उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। एग्जाम में पूछ देगा कि ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का जानकारी मिलता है, तो ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी दोनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। उसके बाद जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं पार्श्वनाथ, तो ये जो है काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इनका जो काल है महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व पहले माना जाता है और इन्हीं के अनुयायियों को जैन धर्म में निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत दिया गया था और ये 4 महाव्रत कौन कौन सा है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या अस्तेय। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना है, अस्तेय का मतलब होता है चोरी भी नहीं करना है। तो ये 4 महाव्रत दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। और जैन धर्म में टोटल 5 महाव्रत है, जो कि 5वां महाव्रत भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य वाला। तो ये 4 शुरू में दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पार्श्वनाथ है तो इन्होंने नारियों को भी जैन धर्म में प्रवेश करने का मौका दिया था, क्योंकि हमें एक उल्लेख मिलता है स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला के बारे में। तो उसी से अनुमान लगाया जाता है कि जैन धर्म को नारी लोग भी, महिला लोग भी स्वीकार कर सकती थी। पार्श्वनाथ को झारखंड का गिरिडीह जिला में समेध पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुआ था।
इसके बाद जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो ये 24वें तीर्थंकर और जो कि अंतिम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, भगवान महावीर स्वामी, तो उनको माना जाता है। अब यहाँ पे महावीर स्वामी जी के बारे में हम देख लेते हैं कि इनका बचपन का जो मूल नाम रहा है तो ये वर्धमान रहा है, और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं पे आपको 540 ईसा पूर्व भी मिलेगा, तो ये दोनों याद रखना है, 599 और 540, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर चूज करेंगे। और जन्म का जो स्थान है तो ये बिहार के वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम नामक जगह में। ठीक है, तो कुंडग्राम में जन्म हुआ था वर्धमान महावीर का। और जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में और 540 ईसा पूर्व में। इनका जो जीवन काल रहा है तो टोटल 72 वर्ष का रहा है। तो यहाँ पे जब 599 में हम 72 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 527 ईसा पूर्व, या 540 ईसा पूर्व में जब 72 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 468 ईसा पूर्व। तो ये दोनों डेट इसीलिए आपको याद रखना है कि 599 या 540। जब क्वेश्चन में हमें 599 दिखाई देगा तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है, 540 दिखाई देगा तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है, तो ये याद रखना है। और जैन धर्म में जो मृत्यु है तो इसको निर्वाण कहा जाता है, और इनका मृत्यु हुआ था 527 ईसा पूर्व में। और कहाँ पे हुआ था? राजगीर के पावापुरी नामक जगह में इनका देहांत हुआ था, मल राजा सुस्तपाल के यहाँ पे, 72 वर्ष की आयु में। इसके बाद इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। एक मिनट। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। और महावीर के माता जो थी तो वो थी त्रिशला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और इनका विवाह हुआ था यशोदा के साथ। यशोदा उनकी पत्नी रही है, जो कि कुंडी गोत्र की कन्या रही है। और इनसे महावीर को एक पुत्री का प्राप्ति हुआ था जिनका नाम है प्रियदर्शना। इसी को अन्नोजा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भगवान महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो उनका जो प्रथम शिष्य बने थे खुद उनका दामाद जामाली बने थे। तो उनका दामाद थे जामाली, जो कि उनके प्रथम शिष्य बने थे। इन्होंने अपना घर छोड़ा था 30 वर्ष की आयु में। बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा से इन्होंने घर को त्याग दिया था 30 वर्ष की उम्र में। उसके बाद इनके शिष्य थे एक मखली पुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय या भाग्यवादी संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं। और इन्होंने मत नियतिवाद सिद्धांत दिया था, जिसको हमने कल देखा था बौद्ध धर्म में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। फिर 12 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जिरिम्भिक नामक गांव में, रिजुपालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म में हमने देखा था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, लेकिन महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था साल वृक्ष के नीचे। और कौन सा नदी है? रिजुपालिका नदी। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवलिन के नाम से फेमस हो गए हैं। कहीं कहीं पे इनको जीन भी कहा जाता है, जिसका मतलब हमने देख ही लिया, जीन का मतलब होता है विजेता। अर्ह कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। तो ये चारों नाम से फेमस हैं ये महावीर। उसके बाद महावीर जो है तो इन्होंने अपने जीवन काल में ही एक संघ का स्थापना किया था, जिसमें और उस संघ में 11 उनके शिष्य थे। और ये 11 शिष्य गंधर कहलाए हैं। और इन 11 का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से जो है सुधर्मन का नाम याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जैन धर्म में बौद्ध धर्म की तरह क्या क्या विशेषता रहा है? तो ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे महावीर, और कहते थे कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा है। ये पुनर्जन्म को भी मानते थे और कर्मवाद में विश्वास करते थे कि जैसा कर्म किया जाएगा उसी के अनुरूप फल मिलता है। ठीक है, और कर्म का फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। और जैन धर्म में युद्ध भी वर्जित है और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों से हिंसा होती है जीवों का। कृषि यानी कि पौधे भी हो, उनमें भी जीवन होता है, उनको भी अगर हम काटते हैं तो उनका जीवन का हानि हो रहा है। ठीक है, तो युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है जैन धर्म के अनुसार। और शुरुआत में तो मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था जैन धर्म में, लेकिन बाद में जो है मूर्ति पूजा शुरू हो गया।
और जैन धर्म में टोटल 18 पापों का कल्पना किया गया है, ये भी याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा। अब आ जाते हैं पंच महाव्रत, हमने देख ही लिया, इनको अनुव्रत भी कहा जाता है। शुरुआत के जो 4 है तो ये पाशुनाथ दे दिया था, बाद में ब्रह्मचर्य को यानी कि इंद्रियों को वश में करने के लिए ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया गया था भगवान महावीर के द्वारा, और शुरू के 4 दिया गया था पाशुनाथ के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे पूछ लेगा कि जैन धर्म में 5 महाव्रत या अनुव्रत के अतिरिक्त कितने गुणव्रत है, तो ये 3 गुणव्रत है और ये तीनों का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह जैन धर्म में टोटल 7 शील हैं। फिर धर्म का लक्षण जो है टोटल 10 बताया गया है। जैन धर्म में त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है कर्म फल से मुक्ति के लिए, और ये त्रिरत्न कौन कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके जैन धर्म से रिलेट करके कुछ दर्शन का सिद्धांत दिया गया है, जैसे अनेकांतवाद, इसी को बहुरूपता का सिद्धांत कहा जाता है। सप्तभंगिनय या स्यादवाद, सापेक्षता का सिद्धांत इसी को कहा जाता है। नवावाद, आष्टिक दृष्टिकोण के सिद्धांत इसी को कहा जाता है। इसके बाद ये सब इतना डीप में तो ज़्यादा चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे एक प्रथा है जैन धर्म में, सलेखना या संथारा प्रथा। इसमें क्या होता है, जो जैन धर्म के जितने भी गुरु वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना शरीर का त्याग करते हैं। त्याग करने से पहले वो खाना पीना छोड़ देते हैं, यानी कि फास्टिंग के द्वारा अपना पूरा प्राण त्याग देते हैं। तो उसी को जैन धर्म में सलेखना या संथारा प्रथा कहा जाता है। यानी कि मरने से पहले उनको पता चल जाता है कि हम मरने वाले हैं, तो वो अपना शरीर को त्याग करने से पहले खाना पीना पूरी तरह से छोड़ देते हैं, और उसी को कहा जाता है उपवास के द्वारा उन्होंने प्राण त्याग दिया, जिसको कि सलेखना या संथारा प्रथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैन साहित्य की बात कर लेते हैं। जैन साहित्य शुरुआत में अर्धमागधी भाषा में लिखा जा रहा था, लेकिन बाद में जो है फिर प्राकृत और संस्कृत भाषा में भी हमें देखने को मिलता है कुछ जैन साहित्य। इसके अलावा शौरसेनी, संस्कृत, कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा गया है। जैन साहित्य खास करके इसे आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, ये कुछ हैं, लेकिन जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। कुछ जैन साहित्य है जैसे कि आचरण सूत्र, इसमें जैन भिक्षु का आचार नियम वगैरह मेंशन है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन के बारे में जानकारी मिलता है भगवती सूत्र से, और जो 16 महाजनपद हुआ करते थे तो उनके भी बारे में उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र से। इसी तरह जो भद्र बाहु है तो इनके द्वारा भद्र बाहु चरित लिखा गया है, जो कि भद्र बाहु के द्वारा कल्प सूत्र लिखा गया है, जिसमें कि जो तो 24 तीर्थंकर हुए हैं तो उनका जीवन के बारे में हमें देखने को मिलता है उल्लेख। फिर एक है भद्र बाहु चरित, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के काल के घटनाओं के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीति हुआ था। इसी तरह जैन धर्म में भी जो है टोटल 2 संगीति हुआ था, और ये 2 संगीति कौन कौन सा है तो वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला संगीति जो है तो ये 322 ईसा पूर्व में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था, और जगह था पाटलिपुत्र, जिसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। ठीक है। और इसी पहला जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। फिर जो दूसरा जैन संगीति हुआ था तो 513 ईस्वी में हुआ था, और ये कुमारगुप्त द्वितीय के टाइम पे हुआ था गुजरात के वल्लभी में, और इसका अध्यक्ष रहे थे देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है। तो ये टोटल 2 याद रखना है, पहला 322 में हुआ था, दूसरा 513 में हुआ था। और पहला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, मौर्य वंश का राजा, और दूसरा हुआ था गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त 2 के टाइम पे। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, दूसरा हुआ था वल्लभी में। पहला का अध्यक्ष था स्थूलभद्र और दूसरा का था देवर्षि क्षमा श्रमण। और पहला में ही जो है जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद कुछ राजा हैं जिन्होंने कि जैन धर्म को स्वीकार किया था, जैसे कि बिंबिसार हो जाएगा, उसका बेटा फिर अजातशत्रु हो जाएगा, अजातशत्रु का बेटा उदयन हो जाएगा। तो ये सभी जो है जैन धर्म स्वीकार कर चुके थे। इसी तरह जो अवंती का राजा चंडप्रद्योत होता है तो इसने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था। दधिवाहन, चेटक, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य,
कलिंग का जो राजा था खारवेल, राष्ट्रकूट का जो राजा था अमोघवर्ष, तो ये सभी जैन धर्म के अनुयायी बने थे। ये अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक जो दिख रहा है ना, तो इसी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था रत्न मालिका के नाम से। फिर गंग वंश के राजा एक थे जिनका नाम था राजमल चतुर्थ। इसी का एक मंत्री या सेनापति था चामुंड राय, और इस चामुंड राय ने 974 ईस्वी में बाहुबली जीन की मूर्ति, जिसे कि हम गोमतेश्वर का मूर्ति के नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है, उसका स्थापना करवाया था। तो एग्जाम में पूछ ले जाएगा कि ये गोमतेश्वर का मूर्ति या बाहुबली जीन की मूर्ति कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 974 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया था? चामुंड राय के द्वारा। और यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में जो है महामस्तकाभिषेक का आयोजन होता है, ये याद रखना है। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं। जैन मंदिर देख लेते हैं, कुछ प्रसिद्ध जैन मंदिर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, दो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक है पारसनाथ का जैन मंदिर जो कि जो कि झारखंड के गिरिडीह में स्थित है, और दूसरा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक जगह में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का सिरोही जिले में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में, जबकि पारसनाथ का मंदिर ये झारखंड के गिरिडीह में स्थित है। उसके बाद हमने देखा था कि जो पहला जैन संगीति था, तो वहीं पे जो है जैन धर्म दो भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। यही श्वेतांबर को तेरापंथी के नाम से जाना जाता है, जबकि दिगंबर को समैया के नाम से जाना जाता है। श्वेतांबर का संस्थापक हो जाएगा स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर जो जैन धर्म का दूसरा भाग है, तो इसका संस्थापक हो जाएगा भद्रभाव। और श्वेतांबर यहाँ पे 100 दिखाया जा रहा है, 100 का मतलब हो जाएगा सफेद वस्त्र। तो श्वेतांबर वाले जो जैन धर्म के भिक्षु या लोग हैं, तो वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, जबकि जो दिगंबर वाले लोग हैं तो ये नग्न रहते हैं, नंगा रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। जब भी जैन धर्म का अनुयायी दिखाई देगा, तो उसमें से अगर कोई सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं तो वह श्वेतांबर जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि अगर कोई नग्न है तो वो दिगंबर जैन धर्म के लोग हैं। ये आपको देख के ही पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, उनको देख सकते हैं कि जैन धर्म ग्रंथों के टीकाकार कौन है, तो ये है नेमचंद्र सूरी। जैन मठों को क्या कहा जाता है, तो जैन मठ जो है ना, तो उसको बसदी के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में इंद्रिय जनित ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इंद्रिय जनित ज्ञान को कहा जाता है मति ज्ञान। किस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को स्थापना कराई थी, तो ये हो जाएगा कहोम का अभिलेख। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, एक सवाल पूछा गया था कि किस गुप्तकालीन महिला का मथुरा अभिलेख के अनुसार जैन मंदिर को दान देने का जिक्र हुआ है, तो ये है हरीम हरीम वामिनी। फिर अगला सवाल एक पूछा गया था, गुप्त काल में वह कौन जैन आचार्य था जिसने जैन धर्म का भरपूर प्रचार प्रसार किया, तो ये था हरिभद्र सूरी। फिर एक सवाल बना था हमारा जैन धर्म को लेकर कि प्रसिद्ध आचार्य हरिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है, तो इनके द्वारा दो रचना का नाम याद रखना है, अनिकांत विजय और धर्म बिंदु। फिर एक सवाल पूछा था, प्रसिद्ध आचार्य जीन सेन किसके गुरु थे, तो ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष हैं, तो उनका आचार्य थे जीन सेन। फिर एक सवाल बना था, 10वीं शताब्दी के बाद किन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, तो ये पश्चिमी चालुक्य और होयसल राजाओं ने जो है इसको संरक्षण प्रदान किया था। फिर एक सवाल बना था हमारा, प्रशस्ति संग्रह किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जैन धर्म हो गया। फिर इसी धर्म में हम शैव धर्म के बारे में भी चर्चा करेंगे, इस्लाम धर्म के भी देख लेंगे, फिर यहूदी धर्म, तो उन सभी को जो है हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ये जैन धर्म वाला जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरह से क्लोज हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं जो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन है, तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है, जो कि जबकि भगवान शिव का और रुद्र देवता के रूप में उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल शैव संप्रदाय की संख्या जो है, तो ये टोटल 4 बताया गया है वामन पुराण के अनुसार। तो वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदाय के जो है संख्या है, तो ये 4 है। और ये 4 शैव संप्रदाय कौन कौन सा है, एक हो जाएगा हमारा पाशुपत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कापालिक जो कि शिव का
रूप भैरव को पूजते हैं। फिर एक हो जाएगा कालामुख हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा लिंगायत या वीरशैव। दक्षिण भारत में लिंगायत को माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक में प्रचलित है लिंगायत संप्रदाय। इन्हें जंगम भी कहा जाता है, यह शिवलिंग की उपासना करते हैं। इसके बाद एक सवाल बनाया जा सकता है कि यहाँ पे जो तंजावुर में जो राज राजेश्वर शिव मंदिर है, जिसे कि हम बृहदेवेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, तो ये किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो चोल शासक राजराज पहला वो व्यक्ति था जिसने कि तंजावुर में राज राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे हम बृहदेवेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। धर्म साकत धर्म क्या है? तो इसमें जिसमें कि हम माता दुर्गा या काली की उपासना करते हैं, तो उसके अनुयायियों को साकत धर्म कहा जाता है।